नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट कवरेज में। मैं शिवम मिश्रा। कुछ हम आज की बड़ी बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जो हम एक एक करके सारी खबरें हम बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कल के मुकाबले से, जो कि कल मुकाबला खेला गया। कल का मुकाबला की बात की जाए तो गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच कल का मुकाबला खेला गया, जो कि मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटन को 5 रनों से एक रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 177 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। इसमें बात की जाए ईशान किशन की, जो कि 29 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने 43 रनों की पारी खेली 28 गेंदों पर, और जिसमें 5 चौके जबकि 2 छक्के शामिल रहे। और उन्होंने थोड़ी ईशान किशन और रोहित शर्मा ने थोड़ी फॉर्म में वापसी भी की। इसके बाद बात की जाए सूर्य कुमार यादव, जो कि 13 रन बनाए, जबकि इसके बाद डेविड रहे, जो कि 44 रनों की उन्होंने पारी खेली 21 गेंदों पर। इसके बाद बात की जाए तो तिलक वर्मा की, जो कि इन्होंने 21 रन बनाए, जबकि किरण पोलार्ड एक बार फिर नाकाम रहे और उन्होंने इस मैच के दौरान कुल 16 गेंदों पर मात्र 4 रन ही बना सके, और वह एक बार फिर वह फ्लॉप रहे पूरी तरीके से। इस IPL में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। डेनियल सैम की बात की जाए तो वह 0 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसके अलावा बात की जाए तो ओपनिंग पारी की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस के बीच रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच पहले विकेट के लिए 74 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपनी 43 रन थे। रोहित शर्मा अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए, जबकि ईशान किशन 45 रन ही बना सके। इसके अलावा गुजरात टाइटन की बात की जाए तो गुजरात टाइटन की ओर से गुजरात टाइटन ने निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 172 रन ही बना सकी, जिसमें शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में रुद्धिमान शाह ने 55, जबकि शुभमन गिल ने 52 रनों की पारी खेली। जिसमें ओपनिंग पारी की बात की जाए तो ओपनिंग पारी 106 रनों की पारी हुई, लेकिन उसके बाद ओपनिंग पारी के बाद ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो सकी और एक एक कर विकेट गिरते रहे लगातार अंतराल पर। तो इसके बाद बात की जाए तो हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 4 रन, जबकि हार्दिक पांड्या ने 24, सुदर्शन ने 14, जबकि डेविड मिलर 14 गेंदों पर 19 रन ही बना सके। नाबाद राहुल तेवतिया 5 रन बनाए, जबकि राजस्थान वह 1 रन बनाकर वह नॉट आउट रहे। तो इसके बाद गेंदबाजों की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की गेंदबाजों की, जो कि जसप्रीत बुमराह ने थोड़े इस समय महंगे साबित हो रहे हैं इस IPL में, वह कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। के बाद मॉर्गन अश्विन की बात की जाए तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि किरण पोलार्ड ने 2 ओवरों में 13 रन देकर 1 विकेट। जबकि डेनियल सैम की बात की जाए तो आखिरी ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इन्होंने 3 ओवरों में 18 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला। इसके बाद मेरेडिथ ने 4 ओवर में 32 और कार्तिक को 4 ओवर में 29 रन खर्च किए। अगर गुजरात टाइटन के गेंदबाजों की बात की जाए तो गुजरात टाइटन की ओर से मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 42, जबकि अलजारी जोपत ने 41 रन देकर 2 विकेट लिए 4 ओवरों में। जबकि राजस्थान ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन को 4 ओवर में 34 रन देकर 1, जबकि राहुल तेवतिया को 4 ओवर में 11 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला। इसके बाद बात की जाए आखिरी ओवर की, जो कि और उसके बाद बात की जाए तो कि मैच के बाद क्या कुछ कहा प्लेयर ने, चलिए ये भी बता देते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं मैन ऑफ द मैच की। तो यह मैन ऑफ द मैच टिम डेविड को मिला, जिन्होंने 21 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली। उसके बाद की बात की जाए तो उसके बाद मैच प्रेजेंटेशन में आए, जो कि आखिरी ओवर में वह जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की, डेनियल सैम उसके बाद मैच प्रेजेंटेशन में आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए ये भी बता देते हैं। वह आए, उन्होंने क्या कुछ कहा ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि क्रेजी गेम, यह
गेम क्रेजी राज। मैंने सोचा कि गेम हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है और खोने के लिए कुछ नहीं है और और ये बल्ले सारी चीज़ें बल्लेबाजों के पक्ष में थीं और मैंने सोचा कि बेस्ट गेम बेस्ट बॉल डालूं और उसका इस्तेमाल करूंगा। मैं लकी था तो जो गेंद वाइड लाइन के अंदर डाली और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्लो गेंद डाली मिलर को। स्लो बॉल अच्छी तरह से इस्तेमाल की। मैं खुश हूँ कि उसका परिणाम हमारे पक्ष में आया और जिस तरह हमारी शुरुआत रही एमआई के लिए हमारी जो शुरुआत रही वो अच्छी नहीं मिली, लेकिन 8 मैच के बाद जीत के लिए जो जीत मिली 8 मैचों के बाद उसके लिए, लेकिन 8 मैच के बाद जो जीत मिली ये हमारे लिए अब से एक मिनी आईपीएल की तरह है और यह हम हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। इसके बाद उन्होंने बाद में उनसे जब पूछा गया कि क्या आप आखिरी ओवर में नर्वस थे तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 मुकाबलों से खेल रहा हूं और मुझे कुछ भी नर्वस नहीं था। इसके बाद रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी बता देते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि इस जीत पर कहा कि काफ़ी ज़्यादा वह टर्निंग पॉइंट था कि और ये सब चीज़ें इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ज़्यादातर कर रहे थे। कब इस तरह की जीत हमारे हाथ आएगी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि यह कहीं ना कहीं कभी ना कभी लक हमारे साथ होता है और ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। ये जीत मैं दोनों हाथों से हमारे ये टीम के लिए लेना चाहूँगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जीत तो हमें मिली है लेकिन हम अपना बेस्ट गेम नहीं खेल पाए, मतलब बेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। लेकिन क्रेडिट देना चाहता हूँ कि गेंदबाजों को, जिस तरह से आखिरी कुछ ओवरों में गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। इसके बाद बात की जाए तो इसके बाद हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी बता देते हैं। हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 2 रन आउट हुए थे हार्दिक और राहुल तेवतिया, ये दोनों रन आउट हुए थे, वह टीम की मदद नहीं कर सके। और उन्होंने कहा कि T20 मैच में आप लगातार विकेट नहीं खो सकते और शायद यही कारण रहा कि हमें इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि 19.3 ओवर तक हम अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आखिरी के 3 ओवरों में वह मैच गंवा दिया। इसके बाद राशिद खान आए और उन्होंने क्या कुछ बोला। उन्होंने कहा कि 2 रन आउट हुए और वो जिस तरह से वह टर्निंग पॉइंट रहे, इससे वह शायद इसी कारण रहा कि वह हार का सामना उनको करना पड़ा। और ये भी बताया कि हार के बाद हार्दिक कब से गेंदबाजी करेंगे, कब से नज़र आएंगे। उन्होंने कहा कि अभी जो हार्दिक पांड्या वह ठीक लग रही हैं और हम चाहते हैं कि वह एकदम पूरी रूप से ठीक हो गए और उन्हें टाइम दें और ठीक तरह से रिकवर कर वह गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। इसके बाद सहवाग ने एक बयान दिया, उसमें क्या कुछ कहा चलिए हम ये भी बता देते हैं। सहवाग ने कहा कि मिलर पर निशाना साधा उन्होंने और क्या कुछ कहा ये भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से गेंद को हिट नहीं कर पा रहे हैं डेविड मिलर। जिस प्रकार आखिरी ओवर लेकर आए डेनियल सैम्स, वह कोई बड़े गेंदबाज नहीं है और आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे डेनियल सैम्स और मिलर ने वह स्ट्राइपर थे और वह 3 बॉल वह डॉट बॉल खेल चुकी थी। उसके बाद मिलर ने खेली थी और उसके बाद मिलर ने किस प्रकार टीम को जीत, पिछले मुकाबले में वह टीम को जीत दिला रहे थे वह गुजरात को, और ऐसा वह इस मुकाबले में नहीं कर पाए।
इसके बाद अगली खबर की ओर बात करते हैं, जो कि हरभजन सिंह की ओर। तो हरभजन सिंह ने कहा कि उमरान मलिक वह चाहते हैं कि वह इंडिया की टीम में और T20 विश्व कप टीम का हिस्सा हों, जो कि वह लगातार 150-155 की रफ्तार से वह गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हरभजन का कहना है कि वह टीम इंडिया में वह आने चाहिए। इसके बाद अगली खबर की ओर बात की जाए तो अब अगली खबर है कि जो कि मुकाबले खेलने जाने वाले हैं, जो कि वेस्ट इंडीज दौरे की बात की जाए, जो कि ऐलान कर दिया गया है कि यह 22 जुलाई से वेस्ट इंडीज से होगी सीरीज, जो कि भारतीय टीम वेस्ट इंडीज जाएगी, जिसमें 22 जुलाई से यह सीरीज का आगाज होगा, जबकि इसका पहला मुकाबला 22 जुलाई को पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद बात की जाए तो दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो यह दूसरा मुकाबला 24 जुलाई को खेला जाएगा, और जबकि तीसरे मैच की बात की जाए जो कि 27 जुलाई को तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद T20 की बात की जाए तो जो कि 5 T20 मुकाबले खेले जाने वाले हैं, जो कि पहला मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 1 अगस्त को, जबकि तीसरा मुकाबला 2 अगस्त को, जबकि चौथा मुकाबला 6 अगस्त को, जबकि पाँचवा मुकाबला 7 अगस्त को यह खेला जाएगा। तो इस प्रकार होने वाली है भारत और वेस्ट इंडीज की सीरीज, जबकि उससे पहले भारतीय टीम को इंग्लैंड से भी सीरीज खेलनी है, जिसमें 3 वनडे 3 T20, जबकि जो पिछले साल जो कि एक टेस्ट मुकाबला रह गया था वो भी खेला जाएगा। उसकी बात की जाए तो उसमें पहला मुकाबला जो कि टेस्ट मुकाबला होगा, जो कि 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में जो कि खेला जाने वाला है। उसके बाद वनडे और T20 की बात की जाए तो जो कि पहले T20 की बात की जाए तो जो कि पहला T20 मुकाबला 7 जुलाई को, जबकि दूसरा T20 मुकाबला 9 जुलाई, जबकि तीसरा T20 मुकाबला 10 जुलाई को खेला जाएगा। इसके बाद वनडे की बात की जाए तो पहला वनडे मुकाबला 12 जुलाई को, जबकि दूसरा वनडे मुकाबला 14 जुलाई को, जबकि तीसरे वनडे की मैच की बात की जाए तो यह तीसरा बल्कि आखिरी वनडे मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा। उसके बाद 4 दिन की ब्रेक के बाद एक बार फिर वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम खेलेगी, जिसमें 3 वनडे जबकि 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे, जो कि पहले ही बता दिया गया है। चलिए इसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर है इंग्लैंड की ओर से, जो कि बेन स्टोक्स से जुड़ी हुई है। एक जो काउंटी क्रिकेट चल रहा है, तो उसमें बेन स्टोक्स ने धर्म के लिए खेलते हुए वह जो कि टेस्ट कप्तानी दी गई है इंग्लैंड की बेन स्टोक्स को, उन्होंने कप्तानी दी गई, उन्होंने उसको सही साबित किया। धर्म के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने शानदार शतक जड़ा। उन्होंने 64 गेंदों पर मात्र 100 रन बनाए, जिसमें उन्होंने इस मैच के दौरान 17 छक्के भी लगाए। इस प्रकार वह शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं बेन स्टोक्स। इसके बाद अगली खबर की ओर बात करते हैं, जो कि आज 2 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। और पहले मुकाबले की बात की जाए तो है पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब के बीच में, जो कि आज दिन में 3:30 बजे से खेला जाएगा। और जबकि रात के मुकाबले की बात की जाए तो रात का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस कोलकाता के बीच मुकाबला खेला जाने वाला है, जो कि शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी खबर पॉइंट्स टेबल की क्या हाल है, जबकि पर्पल कैप जबकि ऑरेंज कैप, और आज की टीम क्या हो सकती है, जबकि माई 11 सर्कल पर टीम क्या होने वाली है आज के मैच के लिए, जबकि अन्य खबरों के लिए एक बार फिर जुड़ेंगे दिन में 2 बजे। तो ये वीडियो देखना ना भूलें। चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे दिन में, मैच शुरू होने से पहले दिन में 2 बजे एक बार फिर मुलाकात होगी। चलिए अभी के लिए सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें।